अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में हमारे 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास दे दिया गया। अब जब भारत में ऐसे ऐसे गौ तस्करी पैदा होंगे तो उनको मारने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। इन 14 भाई को मेरा तो सैल्यूट है, इन्होंने जो भी किया बहुत सही किया। छोड़ दीजिए, गौ रक्षा मत कीजिए। अगर गौ रक्षा करोगे तो आपको गौ तस्कर अपने वकीलों से, अपने जजों से फैसला सुनवाकर आपको उम्र कैद की सजा दिलवा देनी। मेरा सीधा सवाल है, आप लोग बार बार जज के मुस्लिम होने पर जोर क्यों दे रहे हैं? मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में एक मुस्लिम जज जिसका नाम है तबस्सुम खान। मध्य प्रदेश में अभी जज साहिबा है, उनका नाम है तबस्सुम खान। मध्य प्रदेश की एक जज है जहाँ पर इनका केस चल रहा था इस्लाम धर्म की, तबस्सुम खान। क्या किसी फैसले का सही या गलत होना जज के धर्म से तय होता है या कोर्ट में पेश किए गए सबूतों से? अगर कल कोई हिंदू जज किसी मुस्लिम के खिलाफ फैसला दे दे तो क्या मैं सिर्फ उसका धर्म देखकर कह दूं कि फैसला गलत है? नहीं ना। तो फिर यहाँ जज का धर्म बीच में लाने की जरूरत ही क्या है? ये तो गौ तस्करी को ही रोक रहे थे ना। देखिए, गौ तस्करी रोकना और किसी को इतना पीटना कि उसकी जान चली जाए, दोनों एक ही बात नहीं है। अगर किसी पर गौ तस्करी का शक था तो उसे रोका जा सकता था, पुलिस को बुलाया जा सकता था, कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन किसी को सजा देने का अधिकार भीड़ को नहीं, कोर्ट को होता है। क्या गाय की रक्षा करना उन भाइयों की गलती है या उन भाइयों का हिंदू होना अपराध है जज साहिबा? नहीं, ना गाय की रक्षा करना अपराध है, ना हिंदू होना अपराध है। लेकिन किसी को पकड़कर पुलिस के हवाले करने और किसी को पीटने में फर्क होता है। कोर्ट के मुताबिक सजा गौरक्षा के लिए नहीं बल्कि उस हिंसा के लिए दी गई जिसके नतीजे में एक इंसान की जान चली गई। ये गौ तस्कर खुले घूम रहे हैं और गौ रक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। ये कैसा न्याय? हमारे भाइयों को न्याय दिलाना हर हिंदू का कर्तव्य है। मुझे लगता है यहीं पर असली मुद्दा धुंधला हो जाता है। न्याय दिलाना हर हिंदू का कर्तव्य नहीं, हर इंसान का कर्तव्य है। और न्याय का मतलब अपने धर्म के लोगों का अंधा समर्थन करना नहीं होता। न्याय का मतलब है कि एक ही कानून सब पर बराबर लागू हो। इन मोहतरमा ने हमारे 14 गौरक्षकों को आजीवन कारावास दे दिया क्योंकि इनकी वजह से उस गौ तस्कर की हत्या हुई थी। यहाँ तो इन्होंने खुद ही मान लिया कि सजा इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट के मुताबिक उनकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई। तो फिर ये कहना कि उन्हें सिर्फ गौरक्षक होने की वजह से सजा मिली, इनकी अपनी बात से मैच नहीं करता। और बताओ, जब हत्या हुई तो सजा देना अन्याय कैसे हुआ? और जब पता है कि गलती क्या थी तो फिर ऐसे बातें क्यों? उस देश में गौ रक्षा करने की ये सजा मिल रही है। बस आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, गौ तस्करी गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गौ रक्षा के नाम पर मॉब लिंचिंग भी गलत है। और ज़रा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कल मरने वाला आपके धर्म का हो और मारने वाली भीड़ किसी और धर्म की हो तो आप खुद ही इसी कानून से और इसी न्याय व्यवस्था से इंसाफ मांगेंगे। इसलिए कानून का तराजू सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे आरोपी हिंदू हो या मुस्लिम, और चाहे मरने वाला हिंदू हो या मुस्लिम।